सर मेरा टारगेट प्रशासनिक सेवा में मतलब उच्च स्थान प्राप्त करना है, उसी के अकॉर्डिंग मैं अभी तक पढ़ रही हूँ सर। तो फिर आपने आईएएस की परीक्षा क्यों नहीं दी जब इतना ही प्रशासन में उच्च स्थान को प्राप्त करना है? आपने दिया है परीक्षा? नहीं सर, यूपीएससी नहीं दिया मैंने। उससे ऊंचा प्रशासन तो मेरे ख्याल से आरएस नहीं नहीं सर, देगा आपको। स्टेट का ही दिया है मैंने, आरएस का ही टारगेट डिसाइड किया था सर। तो राजस्थान से बाहर आप निकलना नहीं चाह रही हैं? नो सर। राजस्थान से इतना लगाव है? जी सर। क्या कारण है राजस्थान से लगाव का? ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं राजस्थान में जो आपके लगाव का कारण है? एक तो आपका परिवार है, दूसरा परिवार है सर, दूसरा राजस्थान की जो कल्चर है सर वो भी जानी पहचानी सी है, तो कल्चर के साथ भी एक लगाव है। और राजस्थान का जो पूरा एरिया है वो देखा हुआ है, तो वहाँ जॉब करने में भी सर दिक्कत नहीं होगी। तो ये कुछ कारण है। तो कुल मिला के आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के आदी नहीं है, आप अपने कंफर्ट जोन में ही रहना चाहते हैं। लेकिन नौकरी करते समय तो कई बार आपको कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ेगा, फिर आप कैसे करिएगा मैनेज? नहीं सर, मैनेज हो जाता है सर। अभी टीचिंग लाइन में रहते हुए भी मेरी जॉब राजस्थान में कई जगह लगी, तो मैंने वहाँ एडजस्ट किया ही ना सर। ठीक है सर। सरिता जी सर। आप बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री स्टूडेंट रही हैं। जी सर। तो मुझे बताइए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम। सॉरी सर। कभी सुना इसका नाम? सर सुना हुआ तो है, लेकिन अब ग्रेजुएशन करे बहुत टाइम हो गया, तो मेरे को बहुत टाइम, कितना टाइम हो गया है? सर मैंने ग्रेजुएशन 2010 में कर लिया, उसके बाद फिर मैंने आरएस की तैयारी करी। मेंडल ने अपने प्रयोग कौन सी फसल पर स्थापित किए थे? सर मटर पे किया था। ऐसा क्यों किया उसने? मटर को ही क्यों चुना? सॉरी सर। इकोनॉमिक बॉटनी क्या होती है? सॉरी सर। यानी कि साइंस वाला सेगमेंट हटा दें? जी सर। तो कहाँ कहाँ आपको कमियां कहीं लगी? जी सर। एक अधिकारी को अगर अपने में कमी लगे तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि होती है उसकी। कहाँ कमी लगी आपको? सर मुझे एक तो जो सर ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था सेस और वो सरचार्ज, वो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था जो मैंने पहले पढ़ा था, लेकिन अभी मेरे माइंड से स्किप हो गया था। और टैक्सेशन का जो सर ने मेरे से जो क्वेश्चन पूछे उनके जो मैं आंसर नहीं दे पाई, उसके लिए मुझे लगा कि मुझे और करनी है तैयारी। और सर ने मेरे से साइंस के क्वेश्चन पूछे थे, तो सर साइंस का मेरा अभी प्लानिंग ये है कि मैं वहां भी सॉरी बोल के साइंस को मैं सॉरी की प्लानिंग है आपकी? सॉरी की प्लानिंग सर मैंने इसलिए की कि पढ़ने के लिए मेरे पास अभी टीचिंग का भी है, जीएसटी का भी है और करंट मुद्दे भी हैं, राजस्थान का भी पढ़ना है, नौकरी का भी करना है। तो मैंने ये सोचा कि मैं साइंस पढ़ने लगूंगी तो मुझे बहुत टाइम लगेगा। चलिए, वहां पर सॉरी आपकी क्षम्य होगी, इसलिए क्षम्य होगी कि वो साइंस वाले दौर से आप 7-8 साल पहले ही निकल चुकी हैं। हाँ, इसलिए सर मैं उसको अभी पढ़ना भी नहीं चाह रही हूँ, मैं उसको वापस से पूरा रिवाइज करूँ। ठीक है, लेकिन सॉरी की इतनी लंबी प्लानिंग मैं पहली बार सुन रहा हूँ। ठीक बात है, अच्छी बात है। ये भी एक प्लानिंग का तरीका है, ये प्रशासन का है ना, कहाँ पे हाथ जोड़ना है, कहाँ पर। लेकिन सर अब इतना सिलेबस केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी पढ़ना पॉसिबल नहीं है। रणनीतिक रूप से आप एकदम सही हैं। हालांकि एक आध क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं साइंस के, और ऐसा भी नहीं है कि साइंस के क्वेश्चन अगर आप नहीं बता पाती हैं, क्योंकि प्रोफाइल आपका चेंज हो चुका है। तो प्रोफाइल वाले क्वेश्चन नहीं बता पाना ज्यादा घातक है, बजाय कि 10-12 साल पहले की चीजों को नहीं बता पाना। इसमें कहीं से कोई अपराध बोध मन में लाने की जरूरत नहीं है। जी सर। और ये कोई गुनाह नहीं है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न होंगे जिनके उत्तर आपको नहीं पता होंगे। तो जगह थोड़ा सा मुझे लगा कि आप और बेहतर आंसर देती तो अच्छा लगता। जैसे कि आईएएस की परीक्षा मैंने इसलिए नहीं दी क्योंकि राजस्थान से बाहर नहीं निकलना चाह रही थी। तो सर मेरे आप पास खुद सोच के देखिए, आंसर ही नहीं था सर, वो तो मैं बोलने के लिए बोल रही थी। क्योंकि मैं सर सच तो ये है कि आईएएस का जब मैंने तैयारी शुरू करी थी उस टाइम में मेरी शादी हो गई थी, और मेरे लिए शायद आईएएस की तैयारी करना मतलब वो टाइम पता नहीं। तो एग्जैक्टली यही बताइए कि सर आईएएस के बारे में हमने सोचा था, उसके बाद शादी हो गई, जब शादी हो गई तो और भी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर आ गई। लेकिन सर वो ये बोलेंगे कि फिर तुम आरएस की भी तो तैयारी कर रही हो। तो आरएस का जब हमारा परिवार एक सेटल हो गया, क्योंकि नई शादी में अंडरस्टैंडिंग बनानी होती है, दो परिवारों का मिलन होता है, उस परिवार में अपनी जगह बनानी होती है, और हमारा समाज वैसे ही है, तो थोड़ा सा वक्त लगा। और जैसे ही वक्त लगा फिर हमने भी समझाया अपने घर वालों को, वे लोग तैयार हुए, तो हमें लगा कि इसी एरिया में रह के सर्व करना ज्यादा बेहतर है कि परिवार से अलग नहीं होना पड़े। थैंक यू। बजाय इसके कि राजस्थान से बाहर ही नहीं जाना चाहती हूँ, जबकि झूठ है। झूठ था, है ना? तो झूठ क्यों बोल रहा है? ठीक। तीसरा चीज ये है कि आपने एक बार फिर बोला कि कंफर्ट जोन से मैं बाहर नहीं निकलना चाह रही। ये सारी चीजें आपके लिए बहुत घातक हैं। ठीक है सर। मतलब कि क्योंकि एक अधिकारी के रूप में तो आपको हो सकता है रात में जाना पड़े। जी सर। पुलिस ऑफिसर अगर आप बन गई तो आपको रात में निकलना पड़े। बच्चा रो रहा है लेकिन उसको छोड़ के ड्यूटी निभानी पड़े,
जिम्मेदारियां आती है ना, अभी भी आती होंगी आपके ऊपर? नहीं सर, अभी तो ये जो जॉब है ये अपनी, मतलब इसमें रात का कुछ नहीं होता, टैक्सेशन। रात का मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि हर चीज कंफर्ट के अनुसार ही हो, ऐसा तो नहीं होता ना? ऐसा नहीं होता। तो ये आप क्यों कह रही हैं कि कंफर्ट जोन से मैं बाहर नहीं निकल रही? बात समझ रही हैं आप? ये मत दर्शाइए ना कि मुझे एक आराम तलबी की आदत पड़ी हुई है और मैं इस कुर्सी को छोड़ना नहीं चाह रही हूँ, बस इससे बढ़िया कुर्सी मिले तो उस पर जाके बैठ जाऊंगी। ओके, ऐसा नहीं करना। ठीक है।